वेरिकोसील में कुछ ऐसी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को रोके, जो हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन रखे और उसके साथ साथ जो उसके आने वाली आसपास की सिम्टोमेटिक दिक्कतें होती हैं उस पर काबू बनाए रखे। ट्रीटमेंट तो नहीं बता रहे, बट उसमें जो मेडिसिन्स काम करती हैं वो उसके बारे में डिटेलिंग में बताऊंगा। तो बेसिकली वेरिकोसील में कुछ ऐसी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को रोके, जो हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन रखे और उसके साथ साथ जो उसके आने वाली आसपास की सिम्टोमेटिक दिक्कतें होती हैं उस पर काबू बनाए रखे। तो सबसे पहली चीज़ समझ में आती है कि हमें इन्फ्लेमेशन रोकनी है। इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए आपके पास दो सोर्स है, एक तो एक पुनर्वादी गूगल है, आप नोट कर लो इसको, या इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, या फिर जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहो। तो सबसे पहली मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को हील अप करने के काम आती है वो आती है पुनर्वादी गूगल। पुनर्वादी गूगल इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत मदद करती है। आपको थोड़ा यूरिनेशन क्या पता उस मेडिसिन से आ सकता है, बट वो आपकी किसी भी चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं डालती है, तो इसीलिए वो मेडिसिन आपके लिए अच्छी है। सेकंड जो मेडिसिन आती है किसी भी ग्रोथ को, किसी भी ऐसी ग्रोथ को रोकने में काम करने के लिए एक मेडिसिन आती है, मार्केट में भी अवेलेबल है, कांचनार गूगल के नाम से। तो कांचनार गूगल जो है वो बेसिकली आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, वो किसी भी कैसी भी ग्रोथ को या अबनॉर्मल ग्रोथ को रोकने में काम करती है। तो इसीलिए कांचनार गूगल को आप आज की डेट में कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड जो होती है वो आती है हमारी चंद्रप्रभा वटी। चंद्रप्रभा वटी जो मेडिसिन होती है बेसिकली पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, उसकी हर चीज़ की मूवमेंट को अच्छा करने के लिए होती है, इसलिए चंद्रप्रभा वटी उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये तीन मेडिसिन काफ़ी है फॉर अ जो वेरिकोसील के पेशेंट हैं, जो वेरिकोसील से अभी जूझ रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज भी उतनी ही मस्ट है जितनी कि ये मेडिसिन है, बट ये तीन मेडिसिन सबको बेनिफिट नहीं देती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट दे देती है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो, बट वो सारी की सारी तीनों की तीनों मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रूव कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सरसाइज मस्ट होती है। एक्सरसाइज के साथ साथ ये मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखते हो तो वहाँ पर आपका वेरिकोसील हील होने में आराम दे देता है, या हील होने में की कगार पे चलना चालू कर देता है। तो एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज की एक मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर खोल के चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज जैसे मैं वहाँ पर बता रहा हूँ वैसे वैसी चीज़ें आप फॉलो करते रहो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी अपने वेरिकोसील से आराम पाने के लिए और ठीक रहने के लिए। बेसिकली अभी क्या स्टैंड रहता है वेरिकोसील के साथ, हमारा यही स्टैंड रहता है कि हम वेरिकोसील को बढ़ने ना दें, क्योंकि जितना वो बढ़ने की कोशिश करेगा उतनी वो आपकी ट्रबल्स बढ़ाएगा, उतनी आपको दिक्कतें देगा, उतनी आपको इनफर्टाइल करेगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस करेगा, एट्रोफी तक क्रिएट करेगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स उस टाइम अराइज कर देगा। बट जैसे माइल्ड है, फर्स्ट ग्रेड है, सीमन एनालिसिस नॉर्मल है, तो आप इसको आज से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, जिससे ये वेरिकोसील आगे बढ़ने में भी रुक जाए, स्टेबल रह जाए। तो अगर ठीक नहीं भी हो रहा है तो स्टेबल तो रहे। तो स्टेबल रहने के लिए भी, उसको स्टेबिलिटी तक रखने के लिए ये मेडिसिन बहुत कारगर है। तो इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, या आपको लग रहा है कि ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना है, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियोस और देखना पसंद करोगे तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।